गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लॉकडाउन के चलते सभी कक्षाएं नहीं हो पा रही हैं, इसलिए घर से ही पढ़ना शुरू करते हैं। यह कक्षा 8 का पहला चैप्टर संसाधन रिसोर्सेज। हम इसमें आज सबसे पहले जानेंगे कि संसाधन होते क्या हैं, वह हमें कैसे प्राप्त होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या उनकी हमारी उनसे रिलेटेड मूलभूत आवश्यकताएं हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर संसाधन। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही बनता है कि संसाधन क्या है। आम शब्दों में जाने तो संसाधन कोई भी वह वस्तु जिसे हम अपने उपयोग में लाते हैं संसाधन कहलाती है। और अब हम इसे सही तरीके से जानेंगे। संसाधन कोई भी वह वस्तु है जिसे हम उपयोग में ले सकते हैं। किसी भी वस्तु का प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। जैसे मूल्य का अर्थ महत्व होता है, कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लेंगे, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, यानी कि हम कोई भी धातु को लें तो वह आर्थिक तौर पर काफ़ी मूल्यवान होती है। लेकिन कोई भी मनोरम दृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता, यानी कोई भी मनोरंजन की चीज़ अगर हम देखते हैं तो उसका हमें आर्थिक लाभ नहीं होता, लेकिन हमारे मन को संतुष्टि मिलती है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अब जानते हैं संसाधन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। पहला प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन के बारे में पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं। प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु, जिसमें हम सांस ले सकते हैं, हमारी नदियों का जल, मृदा, खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। जैसे कोई भी पदार्थ हम लेंगे, जैसे लोहा, तो लोहे का हम जैसा लोहा हमें खदानों से प्राप्त होता है, हम वैसे ही उसे उपयोग में नहीं ला सकते। उसके साथ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, देन उसके बाद ही हम उसे कुछ अलग औजार बनाकर उसको हम यूज़ में ला पाते हैं। प्राकृतिक संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पूरित हो जाते हैं। इसमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे हवा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया हनन उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। दूसरा आता है हमारा अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वह संसाधन है जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं, जैसे पेट्रोलियम, गैस, कोयला आदि। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। तीसरा हमारा आता है मानव निर्मित संसाधन। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे लोह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन, वाहन में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। मानव संसाधन लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः